में डर गई, ये तो डरी डरी मैं भी डर गई। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल। गुड मॉर्निंग गाइस। आज दिशा ने ज़बरदस्ती व्लॉग बनवाया। आज मेरा कोई प्लान नहीं था व्लॉग बनाने का। आज दिशा कह रही है व्लॉग बनाऊंगी, तो अब दिशा ही व्लॉग बनाएगी। ठीक है, मैं बनाती हूँ आज। अब हम जा रहे हैं वैष्णवी के पीजी। क्योंकि हमें सीखना है मेगा, तो सीखते हैं और सिखाते हैं। मैं सिखाऊंगी। दिशा सिखाएगी। दिशा ने एक दिन जिस दिन छुट्टी थी उस दिन कॉलेज आके स्पेशली हमारे लिए सीखा है ताकि हमें सिखा पाए। और आज ही वो लैब है, और आज अगर हमने नहीं दिखाया ना मैम को करके, तो मैम तो आज हमारा क्या करेगी वो मैम ही जानती है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आर उधर भी है एक हमारी चैनल ट्रायो की मेन। हम आए वैष्णवी के पीजी, इसलिए आए थे क्योंकि हमें मेगा सीखना था। और लैपटॉप यहीं अवेलेबल हाँ, था। लैपटॉप वैष्णवी का अवेलेबल है, उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं तो प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन वो प्रैक्टिस में भी नहीं हुआ मेरे से। और अभी हम काम कर रहे हैं अपना जो पेंडिंग है लिखने का, और ये मैं वैष्णवी का मैं भी कर रही हूँ भाई। डायग्राम बना रहे हैं ना, तो हेल्पफुल हूँ मैं। हेल्पफुल हूँ मैं, क्या बोल रही हूँ कि मैंने थोड़ी सी हेल्प करी वैष्णवी की। फिर ये रेडी होगी, फिर इसको लेके हम जाएंगे कॉलेज। और फिर वहाँ पे जाके मैम से डाउट पूछेंगे। वैसे हमारा यहाँ आना ना सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि हम जो सोच कर आए थे कि हम ये करेंगे वो तो हमसे फिर भी नहीं हुआ। और अब जाके हमें डाउट लेकर ही जाना पड़ेगा मैम के पास कि मैम पर ये ठीक है कि हम डाउट लेके जा रहे हैं। एटलीस्ट मैम को तो ये तो पता चलेगा कि हाँ बच्चों ने ट्राई किया। और क्योंकि वो टीचर बहुत डांटेंगी अगर हम ब्लैंक गए तो। हाँ। तो इतना थैंक्स टू दिशा कि ब्लैंक नहीं लेके जा रही मैंने, जो कि हम कर रहे हैं और हमसे हो भी नहीं रहा है। मैंने सीखा था। मेगा बता क्या होता है, लोगों को क्या पता मेगा क्या है। फुल फॉर्म बताऊं? हाँ, फुल फॉर्म बता। मेगा टेस्ट हो जाए कितना आता है दिशा को। हाँ पता है मुझे फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म है गाइस, मोलिकुलर इवोशनल नहीं मुझे पता ना, वो मेरी मोलिकुलर इवोल्यूशनरी जेनेटिक एनालिसिस। ठीक है, तो ये है फुल फॉर्म मेगा की। और हम परफॉर्म कर रहे थे और मैंने सैटरडे को सीखा भी, और अब हो भी नहीं रहा है। सिर्फ NCBI ओपन हुआ, मेगा पे गए, हम उसको कर रहे हैं कॉपी पेस्ट करके कि भाई वो दिखाए। ये हो भी नहीं रहा है, अब ये दिख नहीं रहा है। हाँ हुआ, कॉपी पेस्ट किया, हमारी फाइल ही वहाँ पे नहीं दिख रही है। अब मेरे को कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपने ही चैनल के ब्लॉग में आने के लिए। लड़की अपने ही शक्ल ले रही है, इसको फर्क नहीं पड़ रहा मैं आ रही हूँ नहीं आ रही हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वैष्णवी आ गई और मेरी फाइल ले आई, लेकिन थ्रेड रास्ते में गिर आई है। थ्रेड रास्ते में डाल दिया इसने। सब्जी वाला थैला। हमने हिंदी की क्लास ले ली, उसके बाद वैष्णवी आई, वो मेरी फाइल लेके आई। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि किसी रैंडम का साक्षी के पास फ़ोन आता है, ठीक है, बोले कि ये सब पे प्रैंक करती है, और आज इस पे प्रैंक हुआ है। आज मेरे पे प्रैंक हुआ है और अननोइंगली हुआ है। मैं सच में डर गई। ये तो डरी डरी मैं भी डर गई। मैं कहा भाई इसकी लाइफ कैसी हो गई है, कोई एक सिचुएशन जा रही है तो दूसरी आ रही है। तो मेरे को ही हो गया भाई कहाँ कहाँ क्या करे, अब क्या करना पड़ेगा, कहाँ घूमना पड़ेगा। दिशा सोच रही सब छोड़ो, इसकी लाइफ में तो हुआ मेरे को धक्के खाने पड़ेंगे इसकी वजह से। सच में यही सोच रहा है यार। तो गाइस, मेरे साथ लास्ट सेमेस्टर कुछ हुआ था टीचर से रिलेटेड, जिसमें मेरे सब्जेक्ट और मार्क्स पे बहुत फ़र्क पड़ा था। और ये जो चीज़ हुई थी ना, ये इसके लिए ना मैं प्रिंसिपल, HOD और वो जो नहीं होते प्रेसिडेंट स्टूडेंट यूनियन के, मैं सबसे जाके बात करके आई थी। मेरी क्लास के बच्चों को पता है, सबको पता है कि ऐसा ऐसा हुआ था साक्षी के साथ, और इसका फ़ायदा उठाया किसी ने और मुझ पे कर दिया प्रैंक। रैंडमली एक कॉल आता है और वो बोलते हैं हेलो साक्षी से बात हो रही है। तो मैंने कहा हाँ हेलो, हाँ हो रही है। तो बोलते हैं आपने कॉलेज पे केस किया था। कॉलेज में? हाँ कॉलेज में केस कि आपने कॉलेज में केस किया। प्रिंसिपल से जो बात करी थी ना मैंने, वो बात भी उसको पता थी कि प्रिंसिपल ने ऐसा बोलता बेटा केस करूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, ऐसा ऐसा, ठीक है। और उसने मेरे को बोला कि आपने कॉलेज पे केस किया था, जबकि मैंने एप्लीकेशन भी नहीं सबमिट करी थी। और मैंने बोला आप कौन बोल रहे हो? कह रहा मैं कॉलेज का HOD बोल रहा हूँ। मैं इतनी क्लूलेस कि मैं सोच रही HOD से तो मैं ज़्यादा मिल के आई हूँ। और हम लोग लंच कर रहे थे और उन्होंने बोला मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही, और मैं उठ के वहाँ से पोजीशन चेंज करके भी गई।
कि इनसे बात करनी ज़रूरी है। और वो कह रहा आप कॉलेज से टर्मिनेट हो गए हो क्योंकि आपने केस किया था, हमारे पास केस की फाइल आई है। और मैं इतनी डम और इनोसेंट या क्या बोलूँ, मासूम, कुछ भी मैं बोल दो, और मैं मान गई। और मैं उससे पूछ रही हूँ टर्मिनेट का मतलब क्या होता है। तो वो कह रहे हैं कि टर्मिनेट का मतलब है आप 1 महीना कॉलेज नहीं आ पाओगे। मैं ये नहीं सोच रही ऐसा मत करो, मेरे घर में लाइफ क्या में कुछ बोलेंगे, अच्छा करो यार। मैं कहाँ कॉलेज कैसे नहीं आऊँगी 1 महीना। मैं सोच रही हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे व्लॉग कैसे डलेंगे, मैं कॉलेज नहीं आऊँगी तो। अब ये सोच रही है कि इसके व्लॉग कैसे डलेंगे, ठीक है, इसको फर्क नहीं पड़ता कॉलेज आना है नहीं आना है ना। वहाँ बैठे हुए थे हमारे क्लास के सीआर, कह रही हमारे सीआर से बात करो। ये मैंने अपने सीआर से बात करवाई कि आप सीआर से बात करिए, और सीआर मेरे को कह रहे शांत हो जा, तू शांत हो जा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और मैं बिल्कुल डर गई। और पीछे से कोई लड़का बोलता है कि अरे राज तू है क्या। और वो लड़का कौन था? हिमांशु, जो हमारे ब्लॉग में बहुत बार आता है, ठीक है, आज इसको लेंगे। इसका बदला लिया जाएगा, बहुत अच्छा लिया जाएगा। हिमांशु अब तू बच के, अब तेरे को जहर भी खिला दिया ना मैंने ओरियो बिस्किट में मिला के। यहाँ वैष्णवी काम कर रही है, यहाँ ये लोग काम कर रहे हैं। हम लोग का काम हो रखा है तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं। हमारा काम हो ही रखा होता है। तो अब जा रहे हैं गाइस क्लास लेने के लिए, क्योंकि क्लास लेना बहुत ज़रूरी है। हिमांशु का मेरे को तो नहीं लगता हम पीओवी सुन पाएंगे, बल्कि वो बहुत सुनेगा साक्षी से जब वो आएगा, क्योंकि ये तगड़ा वाला प्रैंक था। बहुत सही में वेल डन हिमांशु। और बिल्कुल इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला है ना उसने, आर यू श्योर कि आपने कहीं कोई साइन नहीं किया, हाँ आर यू श्योर, आपने कोई एप्लीकेशन नहीं दी। तो हर्ष नाम का लड़का एचओडी कैसे हो गया, एचओडी से तो मैं खुद मिल के आई थी। और पूरा, और पता है क्या उसने एंड में क्या बोला, उसने एंड में बोला कि एक और रिपोर्ट आई है मेरे पास कि आप कॉलेज में व्लॉगिंग करते हो। और मेरे को तब हिट हुआ कि यार ये मेरे को लग रहा है कुछ प्रैंक है, ये रियल नहीं है, क्योंकि व्लॉगिंग करती हूँ उसे एचओडी को क्या फ़र्क पड़ रहा है। गाइस यही है वो लड़का, खत्म हो गई मतलब क्या होता है? यही है वो लड़का जिसने साक्षी के साथ प्रैंक किया एचओडी बन के। मैं नहीं था भाई, मेरे दोस्त थे। यही तो था ना मेन का, किसी ने तो कराया था। अब क्या फायदा मुंह छुपाने से। आपको टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? यार मैं इतनी सीरियस, मैं इतनी इनोसेंट कि मैं पूछ रही हूँ टर्मिनेट का मतलब बता दो मुझे क्या होता है। ये ना थोड़ा सा Innocent मतलब मेरे को है लगा नहीं है। ये सही से रिएक्ट ही नहीं कर रही थी। मेरे को लगा थोड़ा तो डर, मतलब वैसा कर कि हाँ भाई ओ पागल, मैं बिल्कुल डर के खत्म हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी मैं डर के कि भाई यार ये क्या टर्मिनेट हो गई मैं। तो गाइस मैं घर आ गई हूँ, और ये ब्लॉग शुरू तो दिशा ने किया था लेकिन ख़त्म मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि दिशा तो चली गई घर और मैं उसको बोलना भूल गई कि वो एंडिंग पार्ट बना ले। मैं निकली थी कॉलेज से 5:15 पे कुछ, और मैं घर पहुंच रही हूँ 7:30 बजे। तो अब इतना मैं थक चुकी हूँ दिन भर क्लास ले लेके कि अब मेरे को नहीं लगता मैं कुछ कर पाऊँगी। तो मैं खाना खाऊँगी और सो जाऊँगी बस। तो गाइज दैट्स इट फॉर द डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।